औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दाओं सरगर्म हैं। मंज़िल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी एंथोसिरोज पर 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन लेक्चर में हमने बेसिकली एंथोसिरोज की जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी कुछ मेजर स्पीशीज़ थी, इसी तरह इसकी मॉर्फोलॉजी और सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ा था। इसी तरह सेकंड लेक्चर में हमने एंथोसिरोज के जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस किया था। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली एंथोसिरोज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। एंथोसिरोज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली डिफरेंट मैथडोलॉजीज हैं जिनके ज़रिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। जिस तरह फर्स्ट वन जो मेथड है वो है बाय आ डेथ एंड डिकेइंग मेथड। स्टूडेंट, अगर इस मेथड की बात करें तो एंथोसिरोज का जो थैलस है, बाज़ दफ़ा किसी भी हार्श कंडीशन की वजह से जो थैलस है वो डेड हो जाता है या ड्राई हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट, थैलस का वो हिस्सा मीन सम पार्ट ऑफ थैलस जिस पर एपिकल नॉचेस मौजूद होती हैं। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि बेसिकली एपिकल नॉचेस जो हैं ये एक तो टॉप पे मौजूद होती हैं थैलस के, और इसी तरह एपिकल नॉचेस वो जोन है, वो रीजन है जहां से न्यू थैलस अराइज होता है। क्योंकि एपिकल नॉचेस का जो दूसरा नाम है वो ग्रोइंग पॉइंट है। मीन ग्रोइंग पॉइंट या जो एपिकल नॉचेस है इससे न्यू थैलस बनता है। तो स्टूडेंट, बाज़ दफ़ा जैसा कि कोई भी मीन डेजिकेशन हो सकती है या कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जो ओवरऑल एंथोसिरोज के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन डिफरेंट स्ट्रेस की वजह से, डिफरेंट जो हार्श कंडीशन है उसकी वजह से जो थैलस का मोस्टली हिस्सा है वो डेड हो जाता है, लेकिन वो हिस्सा जिस पर एपिकल नॉचेस मौजूद होती हैं तो वो बाकी रहता है, और यही एपिकल नॉचेस से बाद में न्यू थैलस अराइज होता है। तो इस तरह के मेथड को डेथ एंड डिकेइंग मेथड कहते हैं। मीन ये वो मेथड है जहां से जो एपिकल नॉचेस के थ्रू न्यू थैलस बनता है। ये देखिए स्टूडेंट, ये बेसिकली पेरेंटल थैलस है, और इसके बाद क्या हुआ, किसी भी कंडीशन की वजह से ये जो थैलस है ये डेड हो गया, और उसके बाद ये क्या हुआ, यहां से सेपरेट हो गया। और सेपरेट होने के बाद इसके जो ग्रोइंग पॉइंट हैं जिनको एपिकल नॉचेस कहा, तो ये भी क्या कर देगा, न्यू थैलस अराइज कर देगा, और इसके जो एपिकल नॉचेस हैं इधर से भी क्या होगा, न्यू थैलस अराइज होगा। तो इस तरह के मेथड को डेथ एंड डिकेइंग मेथड कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा मेथड है वो है बाय आ ट्यूबर फॉर्मेशन। स्टूडेंट, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग टाइम बाज़ दफ़ा जो स्टूडेंट अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन है थैलस का ये थिक हो जाता है, और फिर ये क्या बना देता है, ट्यूब्स बना देता है, और मीन इसमें ट्यूबर फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखें कि बाज़ दफ़ा कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो इसमें इसका जो मार्जिन है इसने क्या बना दी है, ये देखें, ये यहाँ पर इसने मार्जिन पर ट्यूबर फॉर्मेशन कर दी है। और इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा कि यही जो ट्यूबर्स हैं हैव आ 2 और 3 लेयर ऑफ हेलाइन सेल। इन ट्यूबर के पास 2 से 3 लेयर होती हैं हेलाइन सेल की, विच इनक्लोज द टिश्यू कंटेनिंग ऑयल एंड स्टार्च ग्रेन। तो स्टूडेंट, ये क्या करता है, उन टिश्यू को इनक्लोज करता है जिसके पास ऑयल और स्टार्च ग्रेन होते हैं, और बाद में यही जो क्या है, जो ट्यूबर फॉर्मेशन है ये मेच्योर होके इस थैलस से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और न्यू थैलस बना देती हैं। तो इस तरह के मेथड को बाय आ ट्यूबर फॉर्मेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम थर्ड वन स्टेप देखें तो एक मेथड जो है वो है बाय आ गैमा कप। मीन गैमा कप से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। तो गैमा कप के जरिए जो रिप्रोडक्शन है वो एंथोसिरोज ग्लैंडुलोसिस में देखी गई है, और इसी तरह एंथोसिरोज
प्रोपाग्योलिफरस, ये दो इसकी स्पीशीज हैं जिनमें गैमा कप के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखी गई है। तो स्टूडेंट अब क्या होता है, ये जो दो स्पीशीज हैं, मैनी मल्टीसेलुलर गैमा कप अलोंग अ मार्जिन ऑफ अ डॉर्सल रीजन ऑफ थैलस। स्टूडेंट जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो डॉर्सल हिस्सा है किसका, जो डिफरेंट एंथोसिरोस के थैलस हैं, तो उन पर एक गैमा स्ट्रक्चर क्या होता है, अराइज होता है। और इसी जो ये गैमा कप होगा, इसी गैमा कप के अंदर ढेर सारे क्या मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। व्हेन इट बिकम मेच्योर, स्टूडेंट जब ये जो गैमा है, जो गैमा कप में मौजूद है, जब ये मेच्योर हो जाता है, देन गैमा रिलीज्ड फ्रॉम दिस, तो जो मेच्योर गैमा है ये उस कप से रिलीज हो जाते हैं और बाद में जाके एक न्यू स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये बेसिकली एक गैमा कप है। तो ये जो है, ये इस गैमा कप में एक गैमा का स्ट्रक्चर है जिसके पास ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट भी हैं। और इसी तरह स्टूडेंट ये जब मेच्योर हो जाएगा, ये देखें इसमें जर्मिनेशन हुई और ग्रोथ हुई, और ग्रोथ के बाद जब ये मेच्योर हुआ तो हर एक जो गैमा है इससे क्या हुआ, न्यू थैलस बना, इससे भी न्यू थैलस बना। जहां देखें ये भी एक न्यू थैलस है, ये भी न्यू थैलस है और ये भी न्यू थैलस है। मीन गैमा कप में कुछ गैमा स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वही गैमा बाद में जर्मिनेशन करते हैं और ग्रोथ के बाद वो उस गैमा कप से निकल के एक न्यू थैलस बना देते हैं। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बेसिकली गैमा कप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट अगर हम फोर्थ वन को देखें तो बाज़ दफ़ा परसिस्टेंट एपिक्स के ज़रिए भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। आइए देखते हैं कि परसिस्टेंट एपिक्स के ज़रिए किस तरह रिप्रोडक्शन होती है। होल थैलस ड्राइड, स्टूडेंट ओवरऑल जो थैलस है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। इसी तरह एक्सेप्ट द ग्रोइंग पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रोइंग पॉइंट हैं, जो एपिकल नॉचेज हैं, वो बाकी रहते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट क्या होता है, लेटर इट क्रीप डीप इनटू अ सॉइल एंड बिकेम थिक आफ्टर द अनफेवरेबल कंडीशन। स्टूडेंट अब इसमें क्या होगा कि बाज दफा क्या होता है कि जो ओवरऑल थैलस है वो ड्राई हो जाता है, लेकिन इसकी जो कुछ थैलस में जिस पर एपिकल नॉचेस मौजूद होती हैं, जिस पर ग्रोइंग पॉइंट मौजूद होते हैं, तो वो बाकी रहते हैं। और वही थैलस जिस पर हम यूँ कह सकते हैं कि एपिकल नॉचेस मौजूद थी, ग्रोइंग पॉइंट मौजूद थे, वो ज़मीन के अंदर क्रीप कर जाते हैं। और जो ही जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है, तो उसके बाद ये क्या होते हैं, अपीयर ऑन अ सॉइल, सॉइल पर अपीयर होते हैं एंड डिवेल्प इनटू न्यू थैलस। और वो बाद में जाके जब कंडीशन क्या हो, फेवरेबल हो, तो न्यू थैलस बना देते हैं। तो परसिस्टेंट एपिक्स जो है ये क्या है, पेरिसोनी में देखी गई है। और इसी तरह एंथोसिरोस फ्यूजिफार्मस, ये दो स्पीशीज हैं जिसमें परसिस्टेंट एपिक्स के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखी गई है। ये देखें स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट वन आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक पूरा थैलस है। और इसी तरह बी स्ट्रक्चर में देखें तो जो थैलस है ये क्या हो चुका है, ड्राई हो रहा है। और सी में देखें तो ये ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, ड्राई हो चुका है। और इसी तरह डी में देखें तो थैलस है जिस पर एपिकल नॉचेस मौजूद हैं। और यही थैलस जो है, ये देखें, ये इसके डॉर्सल सरफेस पे एपिकल नॉचेस मौजूद हैं। और ये क्या होगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो ये ज़मीन में, सॉइल में क्रीप कर जाएगा। और इसी तरह जो ही जो हालात हैं वो साजगार होंगे तो ये उस ज़मीन से बाहर आएगा और न्यू थैलस बना देगा। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को परसिस्टेंट एपिक्स कहते हैं। जो लास्ट वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाज़ दफ़ा एपोस्पोरी, ये भी एक मेथडोलॉजी है जिसके जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। स्टूडेंट बेसिकली एपोस्पोरी होती क्या है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल ऑफ मैनी पार्ट ऑफ स्पोरेंजियम। स्टूडेंट जो स्पोरेंजियम है इसके कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिजम है, इसी तरह सब एपिडर्मल जोन है, और क्या है, स्पोरोजीनस रीजन ऑफ अ कैप्सूल। स्टूडेंट ये जो मेरिस्मेटिक रीजन है, एपिडर्मल जोन है, या हम यूं कह सकते हैं कि कैप्सूल का रीजन है, ये बेसिकली स्पोरेंजियम के अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं
जो कि देन दीज अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म आर न्यू थैलस। और इन्हीं ये जो आपको डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो इन तीनों अनस्पेशलाइज्ड सेल से बाज दफा न्यू थैलस अराइज होता है और इस तरह की रिप्रोडक्शन को एपोस्पोरी रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोस में बेसिकली एंथोसिरोज का जो मेल स्ट्रक्चर है, जो एंथ्रीडी है, उसमें डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। तो किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।